जिला पुंछ में एक बार फिर इस तरह की खबर आई है कि वहां पर जो रोड का काम लगा है वो सही से हो नहीं रहा है। सुनने में आया इस बार जो रोड है वो हाईवे है। ये वहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक देखें कि ट्रक जो है वो हाईवे के बीच में ही खड्डे में फंसा हुआ है। हाईवे में ही खड्डा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जिला पुंछ में एक बार फिर इस तरह की खबर आई है कि वहां पर जो रोड का काम लगा है वो सही से हो नहीं रहा है। सुनने में आया इस बार जो रोड है वो हाईवे है। हाईवे का काम जो है पिछले 2-3 साल से लगा हुआ है और शायद उसे 2 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन 2 साल में कंप्लीट नहीं हुआ है। और अब ये जो है वो तीसरा साल चल रहा है लेकिन रोड कंप्लीट नहीं है। वहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक देखें कि ट्रक जो है वो हाईवे के बीच में ही खड्डे में फंसा हुआ है। हाईवे में ही खड्डा है। अब वहां पर इस तरह की स्थितियां क्यों हैं कि हर बार इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि वहां पे रोड के जो काम लगे हुए हैं वो सही से हो नहीं रहे हैं। इससे पहले भी हमने कुछ खबरें दिखाई जहां पर जिला पुंछ में वहां के जो रोड थे को 3-4 करोड़ रुपए के टेंडर जो थे, दो खबरें हमने दिखाई दी। एक में तो कुछ अधिकारी जो थे वो वहां पर मुआयना करने के लिए गए थे रोड के, और जब वहां पर गए तो लोगों ने उनका घेराव किया, मीडिया कर्मियों ने उनका घेराव किया तो वो वहां से भाग ही गए थे। इस तरह की तस्वीरें वहां से आई। उससे पहले भी कुछ इस तरह की खबरें आई, लेकिन इस बार हाईवे की सुनने में आया है कि हाईवे है जो बुफलियास से सुरनकोट तक हाईवे है। 11 किलोमीटर ये हाईवे है। वहां के रोड की स्थिति बहुत खराब है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो शायद ठीक से काम कर नहीं रहा है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं, क्योंकि इसमें क्यों काम नहीं किया जाता। या तो जब टेंडर मिलता है तो कोई टेंडर देने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं आप हमें कमीशनें दो, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सही से काम नहीं करते। कुछ इस तरह की बातें हैं। अब इसमें क्या जानकारी है, लेकिन वहां पर जो आरोप लगाए गए हैं इस बार वो गंभीर हैं, और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो डीडीसी चेयरपर्सन की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और इसके अलावा डीडीसी मेंबर की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पीएम जैसे के प्रोजेक्ट जो 4 रुके हुए हैं और उसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम मैंने सब इनको शेयर की हैं। मेरी इनके साथ एक रिक्वेस्ट भी करता हूं और एक वार्निंग भी देता हूं कि हमारा जल्द अज जल्द 1 महीने के अंदर इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया कि 1 महीने के अंदर मैं इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करूँगी। और इसके साथ साथ मैं चेयरपर्सन साहिबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद आए। एक देरा गली से सुनकोट हमारी हाईवे का काम चल रहा है वो रोड का, उसके अंदर एक इतनी ब्लैकमेलिंग है। हम 2 साल से दरबदर हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है उतना ही मलबा काटो, उतना ही उठाओ और फेंक दो। डंपिंग यार्ड दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे में लैंग्वेज मिस यूज़ करूँगा, वो हरामी कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी की सुनते नहीं। पता नहीं वो मेरे हिसाब से तहसील इंतज़ामिया को पैसा देते हैं या लोकल किसी को देते हैं। मैं डीसी साहब से और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये विद इन डेज इस रोड को कनेक्टिविटी थ्रू की जाए। अगर नहीं होगी तो हम तहसील सुरनकोट और पूरा मुगू रोड और रजौरी बंद करें। रजौरी वाले से हमारी बात हो, हम रजौरी पुंछ को ही बंद कर देंगे। और इतनी ब्लैकमेलिंग हो चुकी है चेयरपर्सन साहिबा कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। इसलिए आज आप खुद आए और आप 1 घंटा आप खुद जाम में फंसे। कोई मुश्किल नहीं है कि क्यों जाम में फंसे, जब कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि उतना मटेरियल काटो। जैसे हमारी जम्मू से पुंछ रोड का काम चल रहा है, कोई जाम नहीं लगता। इधर क्यों जाम लगे? क्योंकि हमारी इंतज़ामिया कमज़ोर है। हमारी इंतज़ामिया में कहा तहसील इंतज़ामिया नालायक है। हमारे एसडीएम साहब को एक्शन करना चाहिए, तो जब हम एक्शन करेंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ना एसडीएम रुकेगा, ना एसएचओ रुकेगा, ना डीएसपी रुकेगा जब हम अपनी औकात में आएंगे। इसलिए मैंने जनाब से, आप चेयरपर्सन साहिबा, मैंने आपकी वसादत से आपका विज़िट करवाया कि आपने खुद देखा
इतनी सुनवाई का हमारा कोई सुनता नहीं बात। इतना क्या हो सकता है, हम डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, हम डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाले हैं, आज की डेट में रूलिंग पार्टी है हमारी, हम रूलिंग गवर्नमेंट के बंदे हैं, फिर भी नहीं कोई हमारी सुन रहा है। इस हिसाब से एसएसपी साहब और डीसी साहब को भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, और आपके थ्रू आप खुद देखेंगे इसके ऊपर कितनी जल्द कार्रवाई होगी, नहीं तो हम अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और मेरे साथ इंशाल्लाह 20-30 हज़ार लोग निकलेंगे रोडों पे, फिर पता चलेगा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कि प्रोटेस्ट किसको कहते हैं है या डिलीवरी केस है, वो तो मर गया। मैं आज खुद 2 घंटे फंसा हूँ बीच में, और चेयरपर्सन साहब आप खुद 1 घंटा रह के आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर पूरा एक्शन किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आज हमारा यहाँ पे विज़िट रहा, तो जो इन्होंने बात कही है इसको मैं, आप सबको पता है कि सुरनकोट से लेके बफलियाज तक पहुँचने में कितनी प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो हमारी पब्लिक हो, अब डेली जो स्कूल अप डाउन करते हैं, इसमें बुज़ुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, देखना चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमने तो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द जो है काम जो है वो अच्छे से किया जाए, रोड को थ्रू किया जाए, क्योंकि यहाँ से पेशेंट जाते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल, और रोड की इतनी बुरी हालत है, जाम भी इतना लग रहा है और रोड में इतनी बुरी कंडीशन है। तो इस कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई की जाए जो इतना काम डिले कर रहा है, काफ़ी टाइम से स्टार्ट है, तो उसको ना काम कहीं से थोड़ा बहुत भी अगर कंप्लीट किया जाए तब भी हम माने। एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जैसा का है वैसे ही पड़ा हुआ है, पूरी कंडीशन जो है बुरी की हुई है। तो इसमें मैंने पहले भी एक दिन विज़िट किया था, उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला और उस पर काम जो है थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है। मैं फिर से जो है एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखा जाए ज़रा इसको कि पुंछ में जो इतना डिले काम इस रोड का चल रहा है, इसमें किसकी नालायकी की वजह से जो है इतने इशू जो हैं, इतनी तकलीफ़ें जो हैं वो पब्लिक को देखनी पड़ रही हैं। हमारे साथ इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए सरफराज खान है, जिला पुंछ से हमारे सहयोगी पत्रकार। सरफराज जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो रोड की वहाँ पर हाईवे की तस्वीरें हैं, ये क्या मामला है? हाँ बिल्कुल सर, जैसे मैं आपको बताता चलूं कि ये आज से 2 या 3 साल पहले नेशनल हाईवे का काम चला था, जो बफलियाज से सुरनकोट की तरफ रोड जो है वो जा रही थी। 11 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था ये जी। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी जो है ये डिपार्टमेंट जो है वो इस पे ढीला काम कर रहा है, काफी लंबा जाम लग जाता है, जिसके कारण जो है ये एक नेशनल हाईवे है, यहाँ पे हर इंसान का, हर डिपार्टमेंट का, जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स होंगे या हमारे मुलाजमीन होंगे, उस रोड पे जो है वो इन लोगों का आना जाना होता है, लेकिन इन्हें जो है वो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है जी। लेकिन कल की बात है जब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन जो है वो मैडम ताजीम अख्तर जी, पुंछ से उनका जब यहाँ पे विजिट हुआ, उनके साथ जो है वो ब्लॉक बफलियाज के डीडीसी मेंबर रियाज मनाज भी उनके साथ थे, और उसके बाद ब्लॉक बफलियाज के कई पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव और सरपंच साहब उनके साथ में थे, और उनका ये साफ तौर पे कहना था कि हमने बहुत बार जो है, काफी बार जो है वो गुहार लगाई इस रोड के ऊपर, लेकिन हमारी बात को अनसुनी किया गया जी। और उनका ये भी साफ कहना था, जिस तरह से उनका जो हमने उनसे बाइट लिया, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि एसडीएम सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट या जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो जो है वो उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, वो अपनी ही मन मर्जी से काम जो है वो चला रहे हैं जी। जी सर, तो मतलब अपनी मर्जी से ही काम चल रहा है? हाँ बिल्कुल सर, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि ये मिली भगत है, शायद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको ये काम सौंपा गया है वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पैसा वगैरह दे रहे हैं, जिसके कारण जो है वो वहाँ पर अगर कोई भी ऑफिसर आता है, वो लोग खुद ही कमीशन ले रहे हैं उनसे। सर, जिस तरह से उनका कहना है कि वो जो है वो बराबर ये मिली भगत है, शायद ये लेन देन का काम जो है वो इनका चल रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई भी वहाँ पे ऑफिसर आता है, डिस्ट्रिक्ट का किसी भी लेवल का ऑफिसर आता है, वो बिल्कुल सर जाम में वो रुकना मंजूर कर लेता है, लेकिन वो उनको जो है वो काम करने के लिए या रोड की कंडीशन ठीक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता है। और यहाँ से डीडीसी मेंबर रियाज मनाज का या डीडीसी चेयरपर्सन ताजीम अख्तर का कहना था कि यहाँ से जो हमें लगता है कि हमारी बात को जब अनसुनी करते हैं ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार ना होने के बावजूद डीडीसी मेंबर की भी बात नहीं सुन रहे हैं।
बिल्कुल सर, उन्हीं का जो है ये एक्शन है, उन्हीं का ये कहना है कि हमारी बात जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की अगर बात करें तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को सौंपी गई है, लेकिन उनकी बात को भी अनसुनी किया जाता है। कोई भी जो है वो ऑफिसर उनकी बात नहीं सुन रहा है और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये लेन देन का मामला जो है ये चल रहा है, जिसके कारण कोई भी जो है वो इस रोड के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके लपेट में जो है वो आम आदमी आ रहा है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर से बात की, जिन लोगों से पे एलिगेशन लगाए गए उन लोगों से कोई बात हुई है? हाँ बिल्कुल साहब, उनकी बाइक के बाद जो है जो मैंने धर्मराजन कंपनी के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है, टाल मटोल किया उन्होंने कि हम फोन पे जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने जो है वो अपने वहाँ के जो मैनेजर है उनका नंबर भी जो है वो देने से मना कर दिया है। और यहाँ से जो है वो साफ तौर पे लगता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। और इसके अलावा जो एसडीएम या बाकी लोगों के ऊपर, पुलिस के आला अधिकारियों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल सर, उनकी तरफ से भी जैसे सर कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब जो है वो नहीं आया है। उन्होंने भी कोई कारण नहीं बताया है कि किस कारण से जो है ये काम ढीला रहा। 3 साल 11 किलोमीटर को जो है वो 3 साल लग चुके हैं और यहाँ से सर साफ साबित होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जो है वो चल रही है। या तो पैसा हड़प करने वाली बात है या ये लोग कमीशन से चल रहे हैं, जिसके कारण सर पूरा तहसील सुरनकोट की अगर बात करें तो वो इस रोड की वजह से जो है वो मजबूरी से दो चार हो रहे हैं। नहीं तो वहाँ पे एक ट्रक, हम जो तस्वीर हमारे पास है, ट्रक ही एक रोड में धंस गया था, वो रोड में था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये वही रोड है, ये वही विजुअल जो आप देख रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये हर रोज की यही बात होती है। अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो सैकड़ों की तादाद में जो है वो यहाँ पे गाड़ियां फंस जाती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो मलबे के डंप जो है वो रोड पे लगे हुए हैं, हालांकि इनको डंपिंग यार्ड दिए हुए हैं कि जितना मलबा ये काटेंगे वो उतना ही मलबा उठाकर उसको साइड रखेंगे, उस रोड को तैयार करेंगे। लेकिन मलबा काट कर जो है वो पूरी 11 किलोमीटर की रोड पे जो है इन्होंने बचा के रखा हुआ है, जिसके कारण खराब मौसम में गाड़ियां फंस जाती हैं और लोगों का आना जाना जो है वो बराबर तरीके से बंद हो जाता है। कितने सालों में रोड कंप्लीट होना था? सर 11 किलोमीटर रोड है ये। अब 11 किलोमीटर को अगर देखा जाए, नेशनल हाईवे है, कोई पीएमजीएसवाई की लिंक रोड तो है नहीं। नेशनल हाईवे को तो सिर्फ कुल मिला के अगर देखा जाए 1 साल में नहीं तो 2 साल में कंप्लीट होना था। हाँ। लेकिन 2 साल के बाद तीसरा भी जो है वो भी निकल रहा है, लेकिन अभी तक 1 किलोमीटर रोड जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं तो पुंछ में ऐसा क्यों है कि बार बार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ के रोड जो है वो ठीक नहीं है? सर बिल्कुल, जैसे मैं बात करूं, नेशनल हाईवे तो एक बहुत बड़ा कदम होता है, ये सरकार के अंडर होती है। लेकिन अगर पीएमजीएसवाई की कुल मिला के बात करें तो जितनी भी प्रोजेक्ट जो सरकार ने यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो बर्बाद हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जितना भी सरकार की तरफ से पैसा आया है वो लोगों के जो है वो जिम्मे नहीं लगा, बल्कि वो बर्बाद ही हो गया है। जिस तरह से यहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो अगर बात करें, बार बार जो है वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि ये पैसा जितना भी आया, करोड़ों अरबों की तादाद में जब सरकार ने पैसा दिया तो ये पैसा चला कहाँ गया, काम क्यों नहीं हुए। और ये वैसा जैसे हम बात करें तो आज से 20 से 25 साल पुराना जो पुंछ है, आज भी वही 25 साल पुराना पुंछ दिख रहा है डेवलपमेंट को लेकर। नहीं तो पिछले दिनों एक खबर हमने दिखाई थी जहाँ पर एलजी साहब से ने एक ऑफिसर को वहाँ पे भेजा हुआ था रोड का मुआयना करने के, जो भागता हुआ दिख रहा था। बिल्कुल सर, ये भी सर कुछ नहीं। बिल्कुल सर, उसके ऊपर भी सर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो भी स्टेट समाचार ने इस न्यूज को प्रकाशित किया था कि विजिट के लिए जब एलजी इंतजामिया ने यहाँ पे कुछ ऑफिसर भेजे थे, लेकिन लोगों ने जब अपनी बात रखने के लिए उनके सामने गए तो वो अपनी गाड़ी लेकर जो सर भागते हुए नजर आए, और वो खबर भी हमने प्रकाशित की थी। लेकिन हमारी खबर चलने के बाद भी उसके ऊपर भी सर कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि ये बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कुछ काफी गड़बड़ी चल रही है। यहाँ के ऑफिसर जो है वो शायद इस बात को नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर एक्शन लिया जाए, और यहाँ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का ये साफ तौर पे कहना है कि ये लोग मिली भगत से जो काम कर रहे हैं, शायद कमीशन पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मुंह जो है वो हमेशा बंद रहता है। तो फिर इन लोगों को उन जगहों पर लगाना चाहिए जहाँ कमीशन भी ना हो और ये थोड़ा दूर ही रहे सिस्टम से। बिल्कुल सर, अगर साफ तौर पे अगर देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर है पुंछ में। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात को अनसुनी किया जा रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अगर देखा जाए तो वो यहाँ की सरकार है डिस्ट्रिक्ट की, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर उनकी बात को ठुकराया जा रहा है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक अपनी गुंडागर्दी में उतर आई है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और गुंडागर्दी का भी मामला है कि आप जो चेयरपर्सन है वहाँ पर, डीडीसी चेयरपर्सन है, उनकी नहीं सुनेंगे, डीडीसी मेंबरों की नहीं सुनेंगे, तो आप सुनेंगे किसकी? खबरें चलती हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है।
रोड वैसी की वैसी है, कोई ठीक नहीं हो रहा। अब अंदर क्या चल रहा है पुंछ में, ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन इस मामले में ये तो हाईवे है, यहाँ रोड की स्थितियां अगर इतनी खराब हैं और स्वयं डीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर अगर कुछ बोल रहे हैं तो इनकी भी बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो फिर मामला गंभीर है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।